परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, मनुष्य उस परम चेतन परमेश्वर का अंश है। जिस प्रकार जल के प्रपात में पानी के अनेक छींटे उत्पन्न और विलय होते हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्राणी परमात्मा में से उत्पन्न होकर उसी में लय हो जाते हैं। ये उत्पत्ति एवं लय की लीला इसीलिए रची गई है कि इस विश्व में जो प्रेम का अमृत भरा हुआ है उसका जीव रसास्वादन करे और उस आनंद से परितृप्त होकर अपने को धन्य माने। किंतु इस संसार में ऐसे बुद्धिमान कितने हैं जो इस ईश्वरीय उद्देश्य को चरितार्थ कर पाते हैं। अधिकांश लोग तो दुर्भाग्य, कष्ट, अभाव, क्लेश, उद्वेग का ही जीवन जीते हैं। इस मानव जीवन के अनुपम अवसर का सदुपयोग कर लौकिक एवं पारलौकिक भविष्य को उज्जवल बनाने की बात कोई ही सोचता है, और जो सोचते हैं वे भी वैसा कर सकने में असमर्थ ही दिख पड़ते हैं। सब और अशांति, क्षोभ तथा असंतोष ही फैला दिखता है। ये सुर दुर्लभ मानव जीवन मनुष्य को भार स्वरूप बना हुआ है। ईश्वरीय इच्छा के विपरीत मनुष्य की जीवन गति पर विचार करने से यही बात समझ में आती है कि कहीं कोई बड़ी भूल हो रही है। नहीं तो शुद्ध बुद्ध और आनंद रूप परमात्मा के अंश मनुष्य के पास शोक संताप का भला क्या काम। उसे तो अपने अंशी की तरह, अर्थात जिसका वो अंश है, अर्थात परमात्मा की तरह शांत और प्रसन्न होना चाहिए। मनुष्य की इस दुखपूर्ण स्थिति पर विचार करने से यही पता चलता है कि मनुष्य अपने स्वरूप को भूला हुआ है और यही अज्ञान उसको शोक संतापों में घसीट रहा है। जीवन का उद्देश्य, महत्व, मूल्य तथा उपयोग भूल जाने से उसका मार्ग गलत हो गया है। जिसको यही पता न रहे कि मैं क्या हूँ, मेरा कर्तव्य, मेरा लक्ष्य क्या है, उसका जीवन पथ ठीक हो भी कैसे सकता है। उसका भटक जाना तो स्वाभाविक ही है। मूल्य एवं महत्व न जानने वाले के पास यदि रत्नों की पोटली भी रख दी जाए तो वो उसको मिट्टी के मोल ही बर्बाद कर देगा। यूँ तो ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि मनुष्य ने बहुत प्रगति कर ली। वैज्ञानिक विकास और सुख सुविधा के प्रचुर साधन तथा वैभवपूर्ण रहन सहन देखकर सहसा विश्वास नहीं होता कि मनुष्य इतना दुखी और इतना विक्षुब्ध होगा कि उसे जीवन एक असहनीय भार सा अनुभव हो। निसंदेह भौतिक प्रगति की दृष्टि से ये अभूतपूर्व युग है, किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस भौतिक प्रगति ने व्यक्तिगत और सामाजिक सुख शांति को बढ़ाया नहीं, घटाया ही है। यह बाह्य जीवन के साथ साथ आंतरिक जीवन का विकास न करने का परिणाम है। इस तरह का विकास एकांगी एवं अपूर्ण है। अपूर्णता दुखों का मूल मानी गई है। दो पहियों पर चलने वाली गाड़ी को यदि एक पहिए पर घसीटा जाए तो असुविधा और तकलीफें तो बढ़ेंगी ही। मनुष्य का जीवन बाह्य एवं आंतरिक दो भागों से मिलकर बना है। यदि ये दोनों समानांतर गति पर नहीं रहेंगे तो वांछित सुख शांति के लिए निराश ही रहना होगा। विषमता स्पष्ट है। बाह्य भौतिक अथवा वैज्ञानिक विकास क्षितिज के छोर छूता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा है और आंतरिक आत्मिक अथवा आध्यात्मिक प्रगति पाताल की ओर गिरती जा रही है। अपेक्षित सुख शांति के लिए इन दोनों गतियों में संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करना होगा, और इसका उपाय ये है कि भौतिक प्रगति के साथ हम सब मनुष्यों को अपना सत्य स्वरूप, जीवन का उद्देश्य तथा उसका मूल्य महत्व समझना होगा और उसी गरिमा के अनुसार अपनी गतिविधि का निर्धारण करना होगा। मनुष्य की वर्तमान दीन दशा का उत्तरदायी न तो दुर्देव है, न युग अथवा काल का प्रभाव, और न ही कोई अन्य परिस्थितियां। इसका उत्तरदायी तो स्वयं मनुष्य ही है। मनुष्य का अपना दृष्टिकोण विकृत हो जाने से जीवन की गतिविधि में अव्यवस्था आ जाना स्वाभाविक ही है। गुण कर्म स्वभाव में पतन पूर्ण स्थिति का समावेश हो जाए और परिस्थितियां अनुकूल बनी रहें, ये संभव नहीं।
पात्रता के अनुरूप ही प्राप्ति होती है। ये सृष्टि का शाश्वत नियम है। पात्र को पुरस्कार और कुपात्र को दंड मिलता ही है। इस संसार में सुख, शांति, संतोष, प्रेम तथा पवित्रता की सारी दैवी विभूतियां सर्वत्र बिखरी पड़ी हैं, किंतु उनका अधिकारी वही मनुष्य हो सकता है जो अपने को उनके योग्य बना सके। यूं मूल रूप से मनुष्य तो पात्र है ही, अपात्र अथवा कुपात्र नहीं है, पर वह अपने सत्य स्वरूप को भूल गया है। इसी से उसमें अपात्रता आ गई है। जिस दिन वह अपने इस सत्य स्वरूप की प्रतीति कर लेगा, जान जाएगा, पहचान जाएगा कि वह सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है, उसी दिन उसके हृदय के बंद कपाट खुल जाएंगे, विस्मृति का अंधकार दूर हो जाएगा, उसके जीवन में दिव्य प्रकाश की किरणें विकीर्ण होने लगेंगी, उसके गुण, कर्म, स्वभाव पात्रता की दिशा में विकसित होने लगेंगे। जितनी जितनी आत्मस्वरूप की अनुभूति बढ़ती जाएगी, परमात्म तत्व के साथ एक होने की भावना भी बढ़ती जाएगी। मनुष्य की ये प्रतीति कि वो अनंत चैतन्य सत्ता का अंश है, जो प्राणी मात्र में, सारे प्राणियों में पाई जाती है, यहाँ तक कि जड़ में भी पाई जाती है, उसकी अन्य प्राणियों से आत्मीयता स्थापित कर देगी। इस भावना को आने से वो सब में अपने को ही देखने लगेगा और अपने में सबको देखने लगेगा। उसकी विरोध, द्वेष तथा स्वार्थ की सारी भावनाएं नष्ट हो जाएंगी, जिनका परिणाम अनंत प्रेम के रूप में हृदय में भर जाएगा। हृदय की परिपूर्णता सारे सुखों की मूल है। परमात्मा के प्रति एकता का ज्ञान हो जाने से जीवन में एक दिव्यता आ जाती है और शरीर का अभिमान छूट जाता है। शरीर अभिमान मिथ्या है, क्योंकि मनुष्य शरीर नहीं, आत्मा है, जो अनंत आनंद के आगार परमात्मा का शुद्ध अंश है। आत्म स्वरूप के अज्ञान तथा अपने को शरीर मात्र मानने से सब प्रकार के पापों, दोषों तथा अनुचित व्यवहारों की स्थिति बनती है, स्वार्थ उत्पन्न होता है। परंतु ये सारी भावनाएं मानवीय स्वरूप के प्रतिकूल हैं, अस्वाभाविक एवं अप्राकृतिक हैं। अन्य प्राणियों के प्रति अनात्म अथवा विरोधी भावना रखना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन करना है। साधारण सांसारिक तथा सामाजिक नियमों का अतिक्रमण करने से जब समाज की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है, संकट तथा आपत्तियों के बादल घिरने लगते हैं, तब ईश्वरीय नियम का विरोध कितने बड़े संकट उपस्थित कर देगा, इसका अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। क्रोध, द्वेष, निंदा, कुत्सा आदि बुराई करते रहने से चारों ओर बुराई का ही प्रसार होगा, जिसका हानिकारक प्रभाव क्या व्यक्ति और क्या समाज, क्या मन और क्या शरीर, सब पर पड़ेगा। एक ओर से क्रोध होने पर दूसरी ओर से भी क्रोध ही होगा। एक ओर से तलवार उठने पर दूसरी ओर से उसी प्रकार की प्रतिक्रिया न हो, ये संभव ही नहीं। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा, उसके लिए कुआं तैयार रहेगा। ये क्रिया प्रतिक्रियाओं का सहज नियम है, जो बदला नहीं जा सकता। द्वेष, दुर्भाग्य मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के अनुरूप नहीं है। मनुष्य का स्वरूप तो शुद्ध, बुद्ध तथा निरामय है। वो तो अनंत सत्ता का साझीदार है, संसार में ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसका कृपा पात्र है और सृष्टि में भरे प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए भेजा गया है। उस आनंद तथा शांति का अधिकारी बनाया गया है। उसके लिए यही शोभनीय है कि वो अपने सत्य स्वरूप का स्मरण करे और उसी के अनुरूप स्थिति प्राप्त करे। इस प्रकार शोक, संतापों अथवा द्वेष, दुर्भावों के कलमश में पड़ा रहना उसके लिए लज्जा की बात है। स्वार्थ ही सारे पाप संतापों की जड़ है। स्वार्थी को अपने अतिरिक्त कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। उसका लोभ, उसकी तृष्णा इतनी विकराल होती है कि संसार का सारा सुख वैभव पाकर भी उसको संतुष्टि नहीं होती। दूसरों की उन्नति और उपलब्धियां उससे देखी नहीं जाती। उसके यही इच्छा और यही प्रयास रहता है कि संसार में जो कुछ है बस वो सब मुझे मिल जाए, किसी दूसरे को एक अंश भी ना मिले। उसे सब और अपने लोभ के अतिरिक्त और कुछ दिखलाई ही नहीं देता।
मनुष्य अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करे और निश्चय करे कि परमात्म तत्व के साथ उसकी एकता है। वही परमात्म तत्व जिस प्रकार हमारे भीतर से होकर बह रहा है, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी के अंतर में प्रवाहित हो रहा है, प्रत्येक प्राणी के अंदर है। उस अनंत चैतन्य से ओतप्रोत सारे चेतन सजातीय हैं, अपने हैं, उनके मूल रूप में कोई भेद नहीं। ऐसा निश्चय हो जाने पर दूसरों का भेद मिट जाएगा, सबके प्रति बंधुत्व, अपनापन अनुभव होने लगेगा और तब मनुष्य दूसरों के लिए अपने स्वार्थ का त्याग करने में सुख मानेगा और उनकी सेवा करना अपना कर्तव्य, दूसरों का सुख दुख उसका अपना बन जाएगा। ऐसी दशा में वो किसी को कष्ट देकर स्वयं क्यों दुखी होना चाहेगा। स्वार्थ दूर होते ही उसके जीवन से सूनापन, नीरसता, संकीर्णता आदि कष्टप्रद अनुभव दूर हो जाएंगे और वह अपनी आत्मा में सरसता, व्यापकता तथा एक अनिवर्चनीय आनंद की अनुभूति पाने लगेगा। उसको संसार के समस्त प्राणियों से अक्षय प्रेम का संबंध स्थापित करना उचित तथा आवश्यक लगेगा। ज्यों ज्यों मनुष्य इस सत्य का साक्षात्कार करता जाएगा कि जो परमात्म सत्ता विश्व का मूल है, हम सब उसके ही अंश कलाएं हैं और प्रत्येक प्राणी के साथ सबकी एकता है, किसी में किसी प्रकार का भेद नहीं है। त्यों त्यों उसका हृदय विश्व प्रेम से परिपूर्ण होता जाएगा और उसके स्वार्थ की संकीर्ण सीमाएं खंड खंड होती जाएंगी, बिखर जाएंगी। मनुष्य के भीतर रहने वाला सब प्रकार का द्वेष और दूषित विचार दूर हो जाएंगे। उसका अंतःकरण दर्पण की तरह निर्मल होकर प्रसन्न हो उठेगा। जो भी उसके सामने आएगा उसमें वो अपनी आत्मा का ही दर्शन करेगा, उसे चारों ओर अपनत्व दिखाई देगा। ऐसी शुभ स्थिति में फिर कष्ट, क्लेशों अथवा शोक संतापों का कोई अवसर ही नहीं रह जाता। संसार के शोक संतापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने स्वार्थ तथा संकीर्ण सीमाओं को तोड़कर अपने विशाल तथा विराट स्वरूप की ओर अग्रसर होना ही चाहिए। हृदय में छिपे अनंत प्रेम के भंडार को खोल देना चाहिए और अपने आत्मभाव का प्रसार करना चाहिए। ये आत्मभाव जितना जितना विस्तृत होता जाएगा, हम उतना उतना ईश्वर के निकट पहुंचते जाएंगे और जितना जितना ईश्वर के समीप बढ़ते जाएंगे, आत्म साक्षात्कार की अनुभूति होती जाएगी। प्रेम ही सारे सुखों का सार है, वही ईश्वर का सच्चा स्वरूप और आत्मा की भौतिक अनुभूति है। जैसे जैसे हम अपने सत्य स्वरूप की प्रतीति करते जाएंगे, वैसे वैसे वह परमात्म स्वरूप प्रेम हमारे मन, बुद्धि, आत्मा तथा कर्मों में अधिकाधिक प्रकट होता जाएगा। हमारे अंतःकरण को ओतप्रोत कर जब वह अमृत संसार में चारों ओर बिखरने लगेगा, तब सब और सुख शांति की परिस्थितियां निर्मित होने लगेंगी और ये संसार जो आज कांटों से भरा मालूम होता है, सुरभित वाटिका के समान सुखदायक हो जाएगा और हमारा ये जीवन जो आज भार स्वरूप अनुभव होता है, आनंद का केंद्र बन जाएगा। मनुष्य आनंद स्वरूप है, कष्ट क्लेशों से उसका कोई संबंध नहीं है। दुखों का मुख्य कारण आत्मविस्मरण ही है। अपने सत्य स्वरूप का बार बार स्मरण करिए और इस सत्य का निरंतर मनन करते रहिए। अनन्य चेतन निरामय तत्व स्वरूप परमात्मा तथा मेरे जीवन में एकता है। वह परमात्मा ही मेरे जीवन का जीवन है। मैं उसी की तरह चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरी प्रकृति दिव्य है, उसमें किसी विकार के लिए स्थान नहीं है। जो रोग, शोक तथा कष्ट क्लेश अनुभव होते हैं, वो सब देहाभिमान के कारण ही हैं। ये अभिमान ही दूषित है, जिसे मैं त्याग रहा हूँ, त्याग रही हूँ और अपने हृदय का द्वार उस अनंत सत्ता की ओर खोलता हूँ, खोलती हूँ, जिससे उसकी प्रेम धारा मेरे जीवन में भर कर छलक उठे। सारे प्राणी, सारे जीव मेरे अपने हैं। मेरा प्रेम उन सबको प्राप्त हो और सभी उसी प्रकार सुखी, निस्वार्थी तथा निरामय बन जाएं, जिस प्रकार मैं बन रहा हूँ,
बन रही हूँ। इससे आपको आत्म साक्षात्कार होगा, आपको अपना सत्य स्वरूप स्मरण होगा और तभी आप जीवन में क्षण क्षण पर उस आनंद का अनुभव करने लगेंगे जो वांछनीय है और जीवन का परम लक्ष्य है। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।